नमस्कार बच्चों, आज एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित वैदिक गणित विधि की सहायता से व्यवकलन करना। बच्चों, व्यवकलन का अर्थ होता है घटाना, यानी कि बाकी करना। कल के वीडियो में आपको वैदिक गणित विधि की सहायता से जोड़ करना बताया गया था। आज हम वैदिक विधि से व्यवकलन यानी घटाना करना सीखेंगे। सबसे पहले घटाना या बाकी करने के लिए हमें परमित्र अंक की जानकारी लेनी है। परमित्र अंक ऐसी संख्या होती है, या हम यूँ कहें कि जिन दो अंकों का योग 10 होता है, वे परम मित्र अंक होते हैं। यानी कि परम मित्र अंकों का योग 10 होता है। जैसे 6 का परम मित्र निकालना है, तो 6 का परम मित्र का मतलब यानी 6 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, तो 6 में कितना जोड़ने पर 10 आएगा? 4। तो 6 का परम मित्र कितना हो जाएगा? 4। इसी तरह से 7 का परम मित्र आपको लेना है। 7 का परम मित्र अंक का क्या होगा, कितना होगा? 3। 7 में 3 जोड़ने पर 10 हो जाएगा, तो 7 का परम मित्र अंक 3। अब तो बच्चों 7 का परम मित्र अंक 3 है। इसी तरह से 3 का परम मित्र अंक आपसे पूछे तो 7 हो जाएगा। 6 का परम मित्र अंक 4 है, 4 का 6 हो जाएगा। अब आपसे कोई कहे कि 2 का परम मित्र अंक क्या होगा? 2 का परम मित्र अंक, तो 2 का परम मित्र अंक कितना होगा बच्चों? 8 होगा, क्योंकि 2 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए। 2 में 8 जोड़ने पर 10 आ जाएगा, तो 2 का परम मित्र अंक यहाँ 8 है। अब परम मित्र अंक की आवश्यकता हमें पड़ती कब है बाकी करने में? आपने पीछे साधारण तरीके से जब आप बाकी करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया 23, इस 23 में से आपको घटाना है 15 घटाना है, 23 में से आपको 15 बाकी करना है। तो अब तक आप क्या करते थे? साधारण विधि से हम कर रहे हैं, वैदिक विधि नहीं है ये अभी। आपको 23 में से 15 घटाना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऊपर 3 है, 3 में से घटेगा 5, और बड़ी में से छोटी संख्या घटती है, छोटी में से बड़ी संख्या नहीं घटती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगले वाली जो संख्या है उससे एक हासिल ले लेते हैं। एक इससे आप ले लेंगे तो ये कितना हो जाता है? 13, और 13 में से आप यहाँ आसानी से 5 घटा देते हैं तो 8 बच जाता है। तो अब यहाँ हमें परम मित्र कैसे देखना है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या तो घट जाती है। यदि ऊपर की संख्या छोटी है यानी घट नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको परम मित्र अंक की आवश्यकता पड़ेगी। परम मित्र में नीचे वाली जो संख्या होती है, हमेशा नीचे वाले का परम मित्र लिया जाता है। नीचे वाले का परम मित्र लेते हैं, और जो नीचे वाली संख्या का परम मित्र होता है उसको ऊपर वाली संख्या में जाकर के जोड़ देते हैं। परम मित्र हमेशा, ध्यान दें, परम मित्र हमेशा नीचे वाले का लिया जाता है और ऊपर वाले में उसको जोड़ा जाता है। अब एक चीज और, जब आप ये परम मित्र लेंगे ऊपर वाले में जोड़ देंगे, तो जिस अंक का आपने परम मित्र लिया है उसका जो पूर्व अंक होगा उसका यहाँ एकाधिक हो जाएगा। जिसका आपने परम मित्र लिया है उसके पूर्व अंक का क्या हो जाएगा? एकाधिक हो जाएगा। और परम मित्र लेने पर ही एकाधिक करना है। यदि आप परम मित्र नहीं ले रहे, मान लीजिए ऊपर की संख्या बड़ी है नीचे की छोटी है, तो आपको परम मित्र की आवश्यकता ही नहीं है। और जब परम मित्र की आवश्यकता नहीं है तो फिर आगे एकाधिक भी हमें नहीं करना है। तो ध्यान दें, परम मित्र की जरूरत कब पड़ेगी? जब ऊपर की संख्या छोटी हो, नीचे की संख्या बड़ी हो। नीचे वाले का परम मित्र लेंगे, उसको ऊपर वाले में जोड़ देंगे। नीचे वाले का परम मित्र को ऊपर वाले में जब आप जोड़ेंगे तो जो नीचे वाला अंक है उसका जो पूर्व अंक है उसका एकाधिक करना नहीं भूलें। तो देखिए एक उदाहरण, चलो इसी परम मित्र की सहायता से हम एक बाकी करते हैं। छोटा सा एक उदाहरण ले लें। मान लीजिए ये क्वेश्चन ले लिया आपने यहाँ, मान लीजिए आपको 746 में से घटाना है 389।
746 में से 389 घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर 6 और नीचे कितना है 9। यहाँ आप चाहे तो संकेत लिख सकते हैं इधर की तरफ। संकेत 6 में से 9 नहीं घटता है क्योंकि 6 छोटा है, 9 बड़ा है। अब 6 में से 9 नहीं घट रहा है तो अब हम लेंगे परम मित्र किसका, 9 का। 9 का परम मित्रांक क्या होगा 1, यानी कि 9 में 1 जोड़ने पर 10 हो जाएगा, तो 9 का परम मित्रांक 1 है। 9 का जो परम मित्रांक 1 आया है उसको कितने में जोड़ेंगे 6 में, और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ हम संकेत में लिख सकते हैं 9 का परम मित्र अंक 1 लिया और 6 में जोड़ दिया, क्योंकि परम मित्र हमेशा नीचे वाले का लिया जाता है और उस परम मित्र को ऊपर वाले में प्लस किया जाता है। 9 का परम मित्र अंक 1 को जोड़ दिया 6 में, 6 और 1 हो गया 7। अब आपने 9 का परम मित्र लिया है तो 9 का पूर्व अंक कितना दिखाई दे रहा है आपको 8। 9 का पूर्व अंक 8 है, 8 का हमें एकाधिक करना है, 8 का एकाधिक कर दिया। अब आगे आ जाइए अगली स्टेप पर। अब ऊपर है कितना 4, नीचे कितना दिख रहा है आपको 8 नहीं है, ये कितना है 9, क्योंकि हमने 8 का एकाधिक कर रखा है। तो ऊपर 4 और नीचे 9, 4 में से 9 नहीं घटता है, नहीं घट रहा है तो फिर क्या करेंगे परम मित्र लेंगे। किसका लेंगे 9 का। 9 का परम मित्रांक कितना होगा 1 होगा। पुनः 9 का परम मित्रांक 1 और 1 जो आपने 9 का परम मित्रांक लिया है 1, उस 1 को कितने में 4 में क्या करोगे जोड़ देंगे। तो 8 का एकाधिक का परम मित्र अंक 1 लिया और 4 में जोड़ा, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, ये आ गया 5। फिर अगले स्टेप पर आप चलोगे। एक चीज यहाँ ध्यान है, आपने परम मित्र लिया है परम मित्र 9 का, तो 9 का परम मित्र लिया तो अगला जो पूर्वांक है 8 के एकाधिक से अगला पूर्वांक कितना है 3, तो 3 का आपको यह एकाधिक करना है। अब आगे आ जाओ, ऊपर कितना है 7, नीचे 3 नहीं है 4 है ये, और 7 में से 4 घटेगा नहीं घटेगा, घट जाएगा, बिल्कुल घटेगा। क्यों, ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है। अब बताएं ऊपर बड़ा और नीचे छोटा है तो घट रहा है, तो क्या इसमें परम मित्र अंक लेंगे नहीं, यहाँ परम मित्र की आवश्यकता नहीं है। 7 में से आप 4 घटा दोगे, सीधा कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। ये 357 आपका आंसर आ गया। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं इसी तरह का, एक और उदाहरण लेते हैं। यह एक संख्या दी है 4032 में से घटाना है हमें 3543 को। ठीक है, परम मित्र की सहायता से घटाना है। अब इसको जब आप घटाओगे, सबसे पहले ऊपर 2 है, नीचे कितना है 3, 2 में से 3 नहीं घटता है। यहाँ आप संकेत लिख सकते हैं, बार बार नहीं लिखें, एक बार ही लिख लें उसको संकेत। 2 में से 3 नहीं घटता है तो 3 का परम मित्र अंक लेंगे, 3 का परम मित्र अंक कितना है 7। इसको क्या करेंगे 7 को 2 में जोड़ा, तो यह जोड़ दीजिए, 2 को 7 में जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ आ गया 9। अब आपने परम मित्र लिया है 3 का, तो 3 का पूर्वांक कितना है 4, तो इस 4 का क्या करोगे एकाधिक करना है, क्योंकि परम मित्र लेते ही पूर्वांक का एकाधिक करना है। एकाधिक पूर्वेण कहते हैं इसको, परम मित्र आते ही पूर्वांक का एकाधिक। यहाँ 4 का एकाधिक कर दिया। अगले स्टेप पर आ गए, ऊपर कितना है 3, नीचे कितना है 4 का एकाधिक यानी कि 5। अब 4 का एकाधिक 5 है, यानी कि 5 है ये, 3 में से 5 नहीं घटता है, 3 में से 5 नहीं घटता है। फिर आप वही परम मित्र अंक लेंगे, कितने का 5 का। 5 का परम मित्र अंक कितना होगा 5 और 5 10, तो 5 का परम मित्र अंक क्या है 5 है। और 5 से जो नीचे आपने परम मित्र लिया है उसको 3 में क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 3 और 5 कितने हो गए 8 हो गए। यहाँ आप लिख सकते हैं 4 एकाधिक यानी 5 का परम मित्र, 5 लिया और 5 + 3 = 8। तीसरे स्टेप पर आ जाए,
अब हम तीसरे स्टेप पर आ रहे हैं। एक चीज ध्यान रखें, यहाँ आपने परम मित्र अंक लिया है, परम मित्र अंक लिया है तो फिर पूर्व अंक का क्या करोगे, एकाधिक करना है। तो यह 5 का भी हमें एकाधिक करना है, एक बिंदी लगानी ऊपर। चलो ये बिंदी आपने लगा दी। अब आ जाओ ऊपर, ऊपर है 0, नीचे कितना है ये 5 का एकाधिक कर रखा है, कितना होगा 6। ठीक है 6, 0 में से 6 नहीं घटता है, नहीं घटेगा तो 6 का परम मित्र अंक लेंगे। 6 का परम मित्र अंक कितना होगा 4 होगा, और 4 को किस में जोड़ेंगे 0 में। तो 4 को जब 0 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ये 4 आपने यहाँ लिख दिया। फिर दोबारा से आपने इसका परम मित्र अंक लिया तो अगले अंक का एकाधिक करना है। 3 का एकाधिक कर दिया, ये 3 का एकाधिक कर दिया। अब इसको हम घटाएंगे, ऊपर कितना है 4, नीचे 3 का एकाधिक यानी कि 4। दोनों संख्या बराबर है, बराबर में से बराबर घटेगा, यानी समान में से समान घटेगा। 4 में से 4 घटेगा तो यहाँ क्या बचेगी 0 बचेगी। तो ये आपका आंसर आ गया। दोबारा देख लीजिए, ये संख्या थी, इसमें से इसको घटाया हमने। यहाँ पहले स्टेप पर देखें 2 में से 3 नहीं घटता है, नहीं घटता है तो परम मित्र लिया नीचे वाले का। परम मित्र हमेशा नीचे वाले का लिया जाता है, ऊपर वाले में उसको जोड़ा जाता है। 3 का परम मित्र अंक होगा कितना 7, 7 को जोड़ दिया, 2 में कितने हो गए 9। परम मित्र लेते ही अगले अंक का पूर्व अंक का एकाधिक करना है। 4 का एकाधिक कर दिया, फिर हम यहाँ आगे ऊपर 3 है, नीचे 4 का एकाधिक यानी कि कितना है 5 है। 3 में से 5 नहीं घटता है तो 5 का परम मित्र अंक लिया कितना 5, 5 को जोड़ दिया, ऊपर 3 में कितने हो गए 8। उससे आगे गए, 4 का आपने यहाँ एकाधिक कर रखा है तो 4 का आपने परम मित्र अंक लिया है तो जो अगला पूर्व अंक है उसका आपको एकाधिक करना है। 5 का हमने एकाधिक कर दिया, ऊपर हम चले गए, यहाँ 0 है और नीचे कितना है 5 का एकाधिक यानी कि 6। 0 में से 6 नहीं घटता है, फिर 6 का एकाधिक 6 का परम मित्र, 6 का परम मित्र अंक 4, 4 को 0 में जोड़ दिया, 4 ही आ गया, और पूर्व अंक का एकाधिक कर दिया। 3 का एकाधिक यानी कि ये 4 हो गए, ऊपर भी 4 है, बराबर हो गए दोनों, बराबर में से बराबर घटेगा तो क्या बचेगी 0। ये आपका आंसर। एक उदाहरण और मैं आपको बता देता हूँ इसका ऊपर से। हाँ तो बच्चों एक और उदाहरण हम करते हैं वैदिक गणित विधि से घटाने के लिए। मैं एक संख्या हमने लिखी है ऊपर 8317, इसमें से आपको घटाना है 6414। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर 7 है, नीचे 4 है। अब थोड़ा सा पिछले से देखो, पिछली संख्या में ऊपर की पहली संख्या छोटी थी, यहाँ ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की छोटी है। घटता है कि नहीं घटता, बड़े में से छोटा बिल्कुल घट जाता है। तो अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जब घटाई जा सकती है तो आपको परम मित्र अंक नहीं लेना है। यहाँ सीधा 7 में से 4 घटाना है, कितना बचेगा 3 बचेगा। चलिए 3 लिख दिया। अब परम मित्र अंक आपने नहीं लिया, परम मित्र नहीं लिया तो फिर एकाधिक भी नहीं होगा। ये दोनों एक साथ जोड़े से चलते हैं भाई। परम मित्र लोगे तो पूर्व अंक का एकाधिक करोगे, परम मित्र नहीं लोगे तो एकाधिक नहीं करेंगे। तो अब तो 7 में से 4 घट गया, 3 बच गया। आगे चलें, ऊपर है 1, नीचे कितना है 5। यहाँ आप संकेत लिख लीजिए ऊपर की तरफ। इधर पहले नंबर पर आपने 7 में से सीधा 4 घटा दिया, कितना बच गया 3। अब दूसरे नंबर पर हम चलते हैं, ऊपर 1 नीचे 5, 1 में से 5 नहीं घटता है। अब नहीं घटेगा यानी ऊपर की छोटी नीचे की बड़ी, तो परम मित्र ढूंढो। 5 का परम मित्र कितना होता है, 5 में कितना जोड़ेंगे जब 10 आएगा, 5 जोड़ेंगे तब आएगा। तो 5 का परम मित्र 5, इस 5 को ऊपर 1 में क्या करना है जोड़ना है, बिल्कुल सही है जोड़ना है। तो 1 में आप 5 जोड़ दीजिए, कितने हो गए 6 हो गए। 5 का आपने परम मित्र लिया है तो परम मित्र के साथ एकाधिक करना नहीं भूले पूर्व अंक का, क्योंकि ये दोनों जोड़े से चलते हैं। 5 का पूर्व अंक क्या है 4, 4 का एकाधिक कर दिया, ये बिंदी लगा दी ऊपर हमने। अब आ जाए अगले नंबर पर, यहाँ 3 ऊपर, नीचे कितना है ये 5। 3 में से 5 नहीं घटता है, नहीं घटता है तो फिर परम मित्र आप लेंगे। 3 में से 5 नहीं घटेगा तो 5 का पुनः परम मित्र अंक लेना है। 5 का परम मित्र कितना होता है, अभी तो लिया है पीछे 5। 5 का परम मित्र 5 लिया और ऊपर वाले 3 में इसको जोड़ दिया, तो 3 में वापस 5 जोड़ेंगे, 3 और 5 कितने हो गए 8। यहाँ 8 दिया। आगे चले, 4 का ये जो एकाधिक कर रखा है इसमें आपने 5 का परम मित्र लिया है, परम मित्र लिया है तो पूर्व अंक 6 का क्या करोगे एकाधिक, 6 का एकाधिक कर दिया। अब घटाए इसको, ऊपर कितने हैं 8, नीचे 6 का एकाधिक यानी कि 7।
8 में से 7 घटेगा नहीं घटेगा? घटेगा। घटेगा तो परमित्र लेंगे? नहीं लेंगे, तो इसको घटा दीजिए। यहाँ 8 माइनस 7 बराबर कितना? 1। यहाँ लिख दीजिए इसको। तो इस तरह से ये आपका उदाहरण हो गया। दोबारा देख लो, पहली संख्या ऊपर 7 थी, नीचे 4, बड़ी उसमें से छोटी घट रही है, परमित्र नहीं लिया, 7 में से 4 घटा दिया, 3 बच गया। इधर आगे ऊपर 1 नीचे 5, 1 में से 5 नहीं घटता है? नहीं घटता है, तो परमित्र लेना है। 5 का परमित्र क्या होता है? 5। नीचे 5 का परमित्र 5 लिया, ऊपर के 1 में जोड़ दिया, 1 और 5 ये लिख दिए कितने? 6। यहाँ 6 लिख दिए। परमित्र लिया है 5 का, तो 4 का एकाधिक करना है आपको पूर्व अंक का। 4 का एकाधिक कर दिया, ऊपर 3 नीचे 5 है, ये 4 के एकाधिक का मतलब 3 में से 5 नहीं घटता है, तो फिर इस वाले 5 का एकाधिक लिया, 5 का एकाधिक पुनः 5 आएगा, 5 को ऊपर के 3 में जोड़ दिया, कितना है? 8। 3 और 5 8। इसके परमित्र, इसका आपने परमित्र अंक लिया है, तो फिर पूर्व अंक का एकाधिक आपको करना है। पूर्व अंक 6 है, 6 का एकाधिक हमने कर दिया, एकाधिक कर दिया, नीचे हो गए कितने? 7 और ऊपर 8, और 8 में से 7 आराम से घट रहा है, कितना बच रहा है? 1। ये आपका आंसर आ गया 1863। बता लीजिए।